नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका व्यापार है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। हथेली पर और क्या अच्छी खराब अवस्था, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर भी विचार करेंगे, जो आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं उन पर भी विचार करेंगे, और भी जो जो चीज़ें मुझे बताने लायक उन सारे विषयों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था जरूर मौजूद है जिसके एवज में जातक जिंदगी पर पैसा 100% कमाते हैं। 100%। तो वो कौन सी अवस्था है, कैसी अवस्था है, उन सारी चीज़ों को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुछ इंटेलिजेंस लेवल के योग है, मतलब जातक बहुत तेज तर्राक पर्सनैलिटी के होते हैं। ऐसी अवस्था जिस भी जातक की हथेली पर हो वो मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। जिंदगी पर कितनी भी समस्याएं आ जाए और कितनी बड़ी भी आ जाए, ये लोग कभी हड़बड़ाते नहीं है, कभी घबराते नहीं है, और आगे चल के लाइफ में कुछ बड़ा कर ही लेते हैं। तो पॉजिटिव चीज में सबसे पहले मुझे दिख रहा है इनका प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जातक की जिंदगी पर। यह मैं हजार बार बोल चुका हूं, आज भी बोलूंगा। इनके देखिए शुक्र एक बढ़िया शुक्र है, और जिस भी जातक का अच्छा शुक्र होता है ना, उनकी शादी के बाद 100% भाग्योदय होती है। 100%। तो शादी के बाद की भाग्योदय, जिंदगी बड़ी लग्जरियस रहती है और लाइफ में विशेष कोई तकलीफ नहीं होता। होता भी है अगर किसी परिस्थिति स्थितिवश जिंदगी पर कोई तकलीफ हो भी जाए तो वह तकलीफ ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, और लेविश लाइफ ये लोग जीते हैं। लग्जरी से बढ़ा हुआ जिंदगी इनका रहता है, और साथ ही साथ हर एक कंफर्टेबल चीज़ रहता है, हर एक कंफर्ट की चीज़ें रहती है जो कि इनके लिए हमें स्पष्ट रूप से बता रही है। तो एक बढ़िया वीनस माउंट जो जातक की जिंदगी पर हर एक प्रकार के सुख का सूचक बनता है। अब दूसरे ही पल एक बढ़िया मंगल। तो मंगल आपके एनर्जी को दर्शाता है। अगर मार्स किसी भी जातक का अच्छा हो तो फिर काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। बाकी जब इनके प्लैनेट्स पर आऊँगा तो मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से एलोबरेट करूँगा। तो ये दो प्लैनेट्स दिखे, ठीक हमें सैटर्न अच्छा दिखा, सन मरकरी अच्छी दिखी, और दोनों मंगल अच्छा, और चंद्रमा। बृहस्पति को छोड़ के मूल रूप से सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है, जिसका मतलब है कि राज्यों का रख हथेली है। अगर लाइफ में कुछ बड़ी समस्याएं भी चल रही हो, कुछ परेशानियां भी चल रही हो, तो जातक कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज जरूर कर लेते हैं। ये तो स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है, एकदम स्पष्ट रूप से। तो प्लैनेट्स निहायत ही ज़रूरी है कि आपके हाथ पर अच्छा हो। ये एक बेस को दर्शाती है, बैकग्राउंड को दर्शाती है। तो जिस भी जातक का बेस अच्छा होता है तो नो डाउट जिंदगी पर पैसे आते हैं। तो किसी भी प्रकार के अपने जिंदगी को आकलन करने से पहले, चाहे वो धन के एवज में हो, या व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, या फिर किसी और संदर्भ में हो, पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में हो, तो अपने प्लैनेट्स को जरूर देखिए। वो कहीं ना कहीं जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शाता है, इनिशियल सक्सेस को दर्शाता है, फाइनल सक्सेस को दर्शाता है, जिंदगी पर सपोर्ट को दर्शाता है। तो ये देखना निहायत ही जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए। इस बात का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो पहली वो चीज़ें दिख गई में। दूसरी चीज़ें क्या है ना कि साफ सुथरा हथेली है। जैसे जीवन रेखा अच्छी ही दिख रही है हमें, भाग्य रेखा ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी इसको हम नहीं मानेंगे, कुछ गड़बड़ी भी वो भी दिखाएंगे, आगे भी ठीक है। और एक अच्छी मस्तिष्क रेखा मुझे दिखी, और एक अच्छी आपकी हृदय रेखा दिखी, और सूर्य पर्वत पर दो रेखा स्पष्ट रूप से हमें दिखी है। यहाँ से कुछ ऐसे वाली आकृति लग रही है, लेकिन फिलहाल तो दो ही रेखा है। अगर ये फिश बनती तो ये बहुत बड़ा फिश बनता, लेकिन फिलहाल ये कंप्लीट हुआ नहीं है। बनेगा तो इसके ताकतवर फल आते हैं जिंदगी पर, एकदम ताकतवर, मतलब लाइफ में एकदम क्या ही बोलूँ मैं। और आज विशेष योग के विषय में हम थोड़ा सा फोर्सफुली चर्चा करना चाहेंगे। जैसे इनके बुद्ध पर ये खड़ी लाइन्स है, इसका क्या महत्व है। बहुत से जातक के बुद्ध पर्वत पर ये खड़ी लाइंस देखने को मिलती है। कुछ लोग तो बड़े असमंजस में रहते हैं, कुछ लोग बहुत प्रकार की बातें भी हमसे पूछ लेते हैं, क्या गुरुजी ये रेखाएं अच्छी होती हैं, खराब होती हैं, या बहुत अच्छी होती हैं। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा,
जिस भी जातक के बुद्ध पर ये खड़ी लाइन से दिख जाए तो समझना ये काफी भाग्यशाली होते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये काफी भाग्यशाली होते हैं किस संदर्भ में? ये लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। अगर इनको जंगल में भी छोड़ दोगे ना तो पैसे कैसे कमाने ना इनको बेहतर आता है। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी मेरे हाथ पर भी है लेकिन मैं पैसे कहाँ कमा पाया। कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे हाथ पर भी है लेकिन मैं तो पैसे खर्च कर देता हूं, मुझे तो आते ही नहीं पैसे, आप कैसे बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा ऐसे व्यक्ति पैसे कमा सकते हैं, बचाने का नाम तो मैंने लिया नहीं। मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति पैसे फालतू के खर्च नहीं करते? क्या उनकी जिंदगी पर राहु रेखा नहीं होता? क्या उनकी जिंदगी पर भाग्य रेखा में तकलीफ नहीं होता? ये तो सोचने वाली बात है। तो यहां पर से बस एक ही चीज को हम बता रहे हैं। इसमें चीज ये है कि जिस भी जातक के बुद्ध पे खड़ी लाइंस रहेगी इसको हम बुद्धिमान व्यक्ति के रूप से देखते हैं। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो भूखे तो नहीं मरते, वो बिल्कुल भी भूखे नहीं मरते। हम यहां पर करोड़पति अरबपति की बात नहीं कर रहे। हालांकि करोड़पति व्यक्तियों के हाथ पर भी, अरबपति व्यक्तियों के हाथ पर भी ये अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो नो डाउट वो बुद्धिमान है और वो करोड़पति अरबपति इसीलिए बने क्योंकि उनकी भाग्य रेखा भी अच्छी होगी, उनकी जीवन रेखा भी अच्छी होगी और भी बहुत से कंडीशंस होंगे उनके हाथ पर जो बेहतर होंगे जिसके एवज में इतने बड़े प्रॉपर्टीज के मालिक बने। तो ये सब चीज़ तो समझ कर फिर समझना चाहिए इन चीज़ों को एकदम लाइटली नहीं लेना। ये बढ़िया चीज़ होता है और जिस भी जातक के हाथ पर है बढ़िया पैसा कमाते हैं, ये गारंटी है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत भी और भी चीज़ें थी, इनके प्रश्न बड़े ही इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं बताऊंगा। और क्यों इंटरेस्टिंग मैंने कहा उस चीज़ पर भी हम विचार करेंगे। तो ये चीज़ आपने समझ ली, ये पॉजिटिविटी थी। अब कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं, वहीं से आपके प्रश्नों पर भी चलेंगे। तो देखिए पिक इन्होंने मुझे इतना ही दिया है क्लियर, इसलिए मैनेज तो इसी से करना पड़ेगा। अब हम कुछ और चीज़ों को बताते हैं, जैसे कि इनके मस्तिष्क रेखा पर ना मुझे एक बड़ी नेगेटिविटी दिखी ये वाली, लेकिन मैंने इसे फिर कंफर्म किया क्योंकि वर्तमान समय में ये इसी आयु से गुजर रहे हैं। 43 वर्ष की आयु है, तो ये अगर टूटी हुई रहती यहाँ पर जैसा मुझे लग रहा था तो ये बड़ी मानसिक दबाव का परिचय कराती। जिस भी जातक की अगर मस्तिष्क रेखा टूटी हुई हो, बीच में हो अथवा कहीं और हो, तो उसके आयु को निकाल के उस पार्टिकुलरली आयु में आप ज़रूर एनालिसिस करें कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। लेकिन अगर ये टूटी रहती तो फिर ज़्यादा समस्या वाली बात थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये टूटी तो है नहीं क्योंकि इनको मैंने पूछा कंफर्म क्या, फिर मैंने बहुत गौर से देखा तो मुझे हल्की ये ब्रांच लग रही है, यहाँ पर से एक ब्रांच और खुल गए। तो ये विशेषकर नेगेटिविटी नहीं होगी, तो इसको नेगेटिव के रूप में हम संबोधित भी नहीं करेंगे। अब नेगेटिव क्या है, देखिए इनकी अभी चल रही 43 वर्ष की आयु, 43 ईयर्स की एज। अगर हम देखें ना तो देखिए भाग्य रेखा यहां तक तो मुझे इनकी अच्छी दिखी, यहां के बाद थोड़ी कम दिखी, थोड़ी धूमिल अवस्था में दिखी। अगर ये वाकई धूमिल होगी, अगर सामने से देखने के बाद भी ये धूमिल जैसा प्रतीत इनको होता होगा तो नो डाउट ये आपके इनकम के लिए बहुत ही अच्छा समय नहीं चल रहा है, जहां पर से आपको नाना प्रकार की परेशानी, एक नेगेटिव अवस्था है। जिस भी जातक की भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी चली हो लेकिन किसी एक पॉइंट पर अगर वो टूटी हो, धूमिल हो, तो समझना वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पर समस्याओं को दर्शा रहा है, वो आपकी जिंदगी पर परेशानियों को दर्शा रहा है, वो आपकी जिंदगी पर धन आगमन में कमी को दर्शा रहा है। इस बात को तो आप बेहतर समझें और आगे की। लेकिन भाग्य रेखा अच्छी है, मैं देख रहा हूं जहां पर से चीजें अच्छी है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, अगर ऐसी धूमिल किसी के भी हाथ पर होगी तो वो कहीं ना कहीं जिंदगी पर परेशानियों को दर्शाती ही दर्शाती है। तो ये नेगेटिव अवस्था है। दूसरी आपके बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ है, जहां पर से धन अर्जन करने में समस्याएं होती हैं। जातक पैसा कमाने तो चाहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं कमा पाते। जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना वो कमाने के लायक हैं, वो पैसा कमाने में उनको बड़ी समस्या होती है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स होती है, पैसे फंसे होते हैं, बहुत से लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। इन सब प्रकार की आम समस्या या फिर मेजर समस्या जिंदगी पर बनी रहती है। जिस भी जातक की बृहस्पति में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो जैसा इनके हथेली पर मुझे दिख रहा है तो ये एक समस्या वाली ही बात, ये एक समस्या है जिसके एवज में निराशावादी सोच, जिंदगी से आस खत्म हो जाना, नाना प्रकार की परेशानियां, कर्ज की स्थिति, ये सब परस्पर जिंदगी पर बनी होती है। और प्रारंभिक समय में स्ट्रगल ये भी दर्शाता है। तो इस एवज में हम जातक को सजेस्ट करते हैं मेहनत पर ध्यान दीजिए और किसी पर भी यूं ही विश्वास ना कर ले, क्योंकि विश्वास करना किसी पर भी उचित नहीं रहेगा। हो सकता है वो आपको धोखा देके चले जाए, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कहीं कोई ऐसा बहुत बड़ी बात मैंने नहीं कह दी आपसे, ये बहुत आम है।
इस केस में ये होने के चांसेस बनते हैं। तो इस बात को लेकर विशेष चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है, इसके लिए हम आपको उपाय देने का प्रयास करेंगे। अभी हम आगे विचार करते हैं इनके एथली पर और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये इनकी अब नेगेटिव चीज़ों में और तो वैसे वैसे कुछ दिख नहीं रही। राहु रेखा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत खुशी की बात है। बुध रेखा धूमिल सी बन रही है, तो बहुत सॉलिड इनकम भी आपका नहीं हो रहा होगा। काम चलने लायक पैसे जिंदगी पर आ जाते होंगे। अभी फिलहाल तो मुझे यही इनकम आपका जिंदगी पर दिख रही है, वैसे कोई बहुत बड़ी बड़ी इनकम के भी नहीं दिख रही हमें जहां पर से मैं ये टिप्पणी कर दूं कि आप तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, ऐसे ज़्यादा बहुत पैसा, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन मनी ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये कंप्लीट होता है तो निसंदेह इसके रिगार्डिंग आपको जिंदगी पर अच्छे धनागमन को देखने को मिलेंगे। मतलब जातक की जिंदगी पर पैसे आते हैं अगर मनी ट्रायंगल कंप्लीटली बनती है तो। बन रही है, उम्मीद करेंगे ये बन जाए, और अगर ये बन जाती है तो फिर बेहद खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर से ये बन ज़रूर रही है। अभी आगे हम विचार करते हैं और सब प्रश्नों पर कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। वर्तमान में तो फिर ठीक है, ज़िंदगी चल रही है, तो अभी आपके जीवन रेखा से हम चीज़ों को कवर कर देते हैं, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कर लीजिएगा आप। तो लाइफ लाइन पर ना बचपन से स्ट्रगल्स के योग तो परस्पर बने हुए थे, ये तो मुझे कंप्लीटली दिखा। ये बेसिकली स्ट्रगल्स दर्शाती हैं, और कुछ लाइन्स है जो कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी पर तरक्कियों को तो दर्शा रही हैं। जो बचपन में कुछ काम आपका हुआ, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते, कुछ एक मानसिक दबाव के योग आपके ज़िंदगी पर बने थे, जहाँ पर से ये आपके 14 वर्ष से लेके आपके 20 वर्ष के बीच में कुछ मानसिक दबाव के योग थे। मतलब हो सकता है जिंदगी पर कुछ उथल पुथल हो, पारिवारिक समस्याएं परस्पर रूप से बनी हो, ये प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होने के चांसेस भी थे जहां पर से हम चीज़ों को देख रहे थे। ये 20 ईयर्स तक की बात है। उसके बाद हम विचार करते हैं, उसके बाद जीवन रेखा आपकी स्मूथ गई, थोड़ी दूर तक तो स्मूथ चली, मुझे 21 के बाद थोड़ी स्मूथ दिखी, और हल्की हल्की तरक्की थी, बहुत नहीं थी, स्मूथ ही चल रही थी, कुछ होती होगी कुछ नहीं होती होगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ी, और यहाँ पर से एक 28वें वर्ष में एक तरक्की के योग बने। तो 28 के बाद मैंने कुछ बड़ी प्रगति का योग आपके ज़िंदगी पर देखा। ये बड़ी प्रगति दिखा मुझे 28 से लेके आपके 36वें 37वें साढ़े की आयु तक, यहाँ पर से कुछ तरक्की का योग दिखा। उसके बाद थोड़ी सी मुझे राहु रेखा दिखी। 37 के बाद आपके 40वें से 42वें तक कुछ राहु रेखा के चांसेस दिखे मुझे, और 42वें के बाद 43 ईयर्स में एक तरक्की का योग दिखे, फिर 44 में दिखे हल्के से, फिर आगे जीवन रेखा ठीक चली, एक आपकी 50वें साढ़ के आयु के आसपास दिखी, फिर एक 55वें में, फिर तकरीबन एक 58 में, फिर तकरीबन आपके 61 में, 61 के बाद आपके 70 के बीच में कुछ एक ट्रायंगल बना था जहां पर से कुछ प्रॉपर्टी के योग। 70 के बाद भी जिंदगी स्मूथ चल रही है, दो मुखी जीवन रेखा के साथ है। हो सकता है आगे चल के आपके जिंदगी के कुछ 75 वर्ष के बाद आपकी कुछ दो मुखी यात्रा जीवन रेखा थी, तो कुछ बाहर का सेटलमेंट हो, घर से दूर की उन्नति हो, बाहर का सेटलमेंट हो, इन चीज़ों का ये कुछ परिचय तो हमें करा रही थी। तो ये होने के चांसेस दिख रहे हैं हमें, ये होने के चांसेस है भी, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर इसका सुख तो मिलता है। घर से दूर की उन्नति, घर से दूर का सेटलमेंट, इन चीज़ों को ये दर्शाती है। तो ये आपके ज़िंदगी के लास्ट में, तो ये था इनके जीवन रेखा का विश्लेषण। अभी इनके एथली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये इनका दूसरा पिक है। तो स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स ठीक ठाक है, 60% राज्यों का फल है, जिंदगी ठीक रहती है, गुलाबी एथली मध्यम है, महालक्ष्मी की कृपा रहती है, लेकिन नॉर्मल स्त्री है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। लेकिन हाँ, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास जुगाड़ लग जाता है। ये चीज़ें तो हमें देख रहा है, हमें दिख रही हैं, ये चीज़ें तो हैं, स्पष्ट है। उसके बाद चूंकि शुक्र भी इनका प्रबल है ना, ये भी एक बेहतर पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करा रही थी। एक स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति अच्छी है, और यहाँ पर से एक लाइन है अपने ज़िंदगी पर, जो भी अपने दम पर है, विशेष कोई सपोर्ट नहीं मिला होता। सेकंड फलन जो बाहर लिए हुए कंडीशंस में ये दर्शाता है कि जातक की मानसिकता काफ़ी अच्छी है, अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। किसी के अंडर कार्य करने वाली पर्सनैलिटी आपके बिल्कुल भी नहीं है। डिजायर्स के अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, लचीले स्वभाव के, मिलनसार व्यक्ति हैं, लचीले स्वभाव के हैं, जहाँ पर से जातक मिलनसार रहते हैं, ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, और लोगों को मदद भी करते हैं, और लोगों से मदद लेना भी जानते हैं। बढ़िया थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है। ऐसे जातक किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते। ये एक बड़ी विडंबना है कि आप किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते, आप अपना खुद का ही करना चाहते, खुद के ही दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं।
फिर देखिए समझदारी का लूप अच्छी है, जहां पर से ज़्यादा काफ़ी समझदार मानसिकता के हमें दिख रहे हैं। ऐसे लोग काफ़ी समझदार होते हैं, अपनी ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं। इसमें तो कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और खड़ी लाइन सतली पर अवस्थित है, जिसके वजह से जहाँ तक बहुत समझदार और बहुत ही अच्छे हैं। अब किसी के लिए मन में कुछ भी नहीं रखते, हमेशा लोगों का भला सोचते हैं, हमेशा लोगों के लिए भला सोचते रहेंगे आप। फिर यहाँ से टिंड कर, ये धार्मिक आस्था अच्छी है, सन सैटर्न के अटैचमेंट है। तो व्यक्ति नियमित रूप से जीते हैं, मेहनती काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही लेबोरियस है। सन फिंगर बड़ी है तो बहुत गजब के हिम्मती है। और मेहनती तो मैंने बता ही दिया आपको। बुद्ध फिंगर लंबी है, फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर है, जहाँ पर से जातक बहुत समझदार और बहुत अच्छी वाकपटुता। इंटेलिजेंस ही अच्छी है, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत ही अच्छी वाकपटुता होती है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही शानदार होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आपके फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय कराती है। जातक बहुत ज़्यादा ही समझदार है, मानसिकता बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अभी आपके हम प्लैनेट्स पर चलेंगे। तो ये बृहस्पति थोड़ी प्रारंभिक समय में दबाव में थी, जहां पर से ये लाइफ में समस्याओं को दर्शा रही थी। पारिवारिक मानसिक कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें हथेली पर अवस्थित थी। इन चीज़ों का ये परिचय कराती है। ऐसे जातक को यश प्राप्ति में कमी होती है, किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेषकर सम्मान नहीं मिला, इन चीज़ों का ये परिचय करा रही थी। बाकी कुछ लाइन्स है जो परोपकारी नेचर को दर्शाती हैं। जातक परोपकारी होते हैं और ये हार्ट लाइन आपकी यहाँ पर से आके मिल रही है। तो काफ़ी भावुक व्यक्ति हैं आप, काफ़ी इमोशनल है, ये भी देखो मिल रही है। तो ऐसे जातक बड़े भावुक होते, भावुकता में निर्णय लेना कभी उचित नहीं होता। तो किसी भी प्रकार का निर्णय भावुकता में ना ले तो उचित रहेगा। बाकी यहाँ पर से आपके कुछ एक स्क्वायर सा मुझे दिख रहा था, जो कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी पर तरक्कियों को दर्शाती है। 32 वर्ष के बाद थोड़ी सुधार की तरफ ये परिचय कराती है। बाकी बृहस्पति ठीक है 35 वर्षों के बाद, तो ज़िंदगी पर यह भी विशेषकर तरक्कियों को भी दर्शाती है। 35 वर्ष के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। ऋषभ शुक्र बल है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रही है आप में। प्रारंभिक समय से ही आपने फील किया कि काफ़ी फ्लक्चुएशंस हुआ होगा आपको, काफ़ी फ्लक्चुएशंस रहे होंगे आपकी ज़िंदगी पर, ये कर लूँ वो कर लूँ, इस प्रकार की समस्या निरंतर आपकी ज़िंदगी पर बनी रही होगी, जिस चीज़ को हम बखूबी आपके हथेली के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो अब फ्लक्चुएशंस अभी भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन विशेषकर 36 वर्ष तक ज़्यादा रहता है, उसके बाद तो इंसान स्टिक्ट हो जाते हैं। बाकी तो मैं देख रहा हूँ ये एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, मतलब 50वें साल के बाद की जिंदगी मुझे अच्छी दिख रही है, इवन काफ़ी ज़्यादा संतुलित दिख रही है। चूंकि भाग्य रेखा अच्छी एक भाग्य रेखा है, इसको क्रॉस समझने की आवश्यकता नहीं है, क्रॉस नहीं है ये। और भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, ये अच्छे ही फल को दर्शाती है। बाकी एक लाइन ऑफ एजुकेशन, इंसान काफ़ी समझदार प्रवृत्ति का, समझदार मानसिकता है, समझदार मानसिकता से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं समझदारी इनकी एक की होती है, एक सब ताले की चाबी होती है, जहाँ पर से समझदारी को ही अपना ढाल बनाकर जिंदगी पर बहुत कुछ करते हैं। एक अच्छी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। बाकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, एक सूर्य रेखा ये देख लो, ये देख लो, जहाँ पर से ये अच्छी मानसिकता को दर्शा रही है, कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट को दर्शा रही है। इंसान का दिमाग बहुत तेज़ बता रही है, ऐसे लोग बहुत तेज़ तर्राक होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और आगे 40वें वर्ष के बाद ये एक्टिवेट है, और मूल रूप से सूर्य रेखा आपकी यहीं तक आके रुक गई है, हर्ट लाइन के थोड़े नीचे तक है। तो 45वें वर्षों के बाद इसका अच्छा फल देखने को मिलता है। तो आपका 1-2 साल मेरे समझ से थोड़े तकलीफ दे है, उसके बाद देखना चीज़ें बदलेंगी, जिंदगी पर एकदम बदलेंगी। सन के लिए अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, खड़ी लाइन सतली पर अवस्थित है, जहां पर से जातक बहुत समझदार मानसिकता के, ये तो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। सूर्य बुध जिन भी जातकों का अच्छा, वो बहुत ही ज़्यादा तेज तर्राक होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर देखिए आपके एक ज़बरदस्त हृदय रेखा, हृदय का तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग मानसिकता के व्यक्ति आप, और ज़्यादा फालतू का सोचते भी नहीं है, इमोशंस हैं लेकिन रूटीन को फॉलो करने वाले। मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है। 40वें के बाद एक मेजर चेंज जो कि आपके मानसिकता वाइज होना था, कुछ ट्राइंगल्स थे जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। मंगल दोनों बढ़िया है, ओवर एनर्जेटिक है, ओवर एनर्जेटिक एनर्जी से अपने ज़िंदगी को बढ़ाते और एनर्जी से कार्य करते, लाइफ में बहुत कुछ करके दिखा देते हैं। पराक्रम बहुत ज़बरदस्त होता है। आयु दीर्घायु, विशेषकर स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती भी तो स्वतः ठीक हो जाती। अब आपकी लापरवाही से कुछ हो जाए तो वही एक अलग मैटर है, विशेषकर ऐसे स्थिति में देखा तो नहीं जाता है। बढ़िया मंगल है, ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा, जो कि आपके ज़िंदगी पर पैसे के फ्लो को दर्शाती। इंसान काफ़ी अच्छे मानसिकता के, पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होती है। पानी से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, होटल से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, बेनिफिट को दर्शाती है। शुरुआती दौर से तो एक देखो 2 मुखी जीवन रेखा, शुरुआती दौर से तो भाग्य रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं थी। 28वें वर्ष के बाद सक्रिय भी थी
और यहाँ पर 40वें वर्ष के बाद कुछ दिक्कत दिखी, फिर 45वें वर्ष के बाद ठीक चली, 50वें 55वें के बाद गजब की चली, गजब की चली। एक मनी ट्रायंगल बन रही है, फिलहाल तो बहुत क्लियर नहीं है, बनेगी तो बेनिफिट कराएगी, लेकिन ये अभी थोड़ा धूमिल अवस्था में, जैसे जैसे क्लियर होगी वैसे वैसे बेनिफिट कराएगी। जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद की है भाग्योदय। जिंदगी अच्छी ही बीतती है, लाख तकलीफ हो लेकिन फिर भी कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कुछ कुछ साधन आपको मिल जाते हैं जहां पर से जिंदगी पर आपकी कुछ चीजें आपको दिखने लगती है। शुक्र बढ़िया है, तो ऐसे पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद की भाग्योदय। शुक्र बहुत जबरदस्त है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन से पैसे मैनेज कर पाएंगे। कुछ लग्जरी के लाइन से मध्यम स्तरीय, ठीक ठाक लग्जरी का सुख मिलेगा। मंगल बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक, हद से ज्यादा। ऐसे व्यक्ति हद से ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रम हद से ज्यादा। मंगल रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु है, मेहनत का शतीली है, जातक मेहनत जितना करेंगे उतना जिंदगी पर सफल होंगे। तो ये दैनिक कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।